इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज होते हैं और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मगर नेचर में अपोजिट होते हैं। एक का मैग्नीट्यूड Q है तो दूसरे का भी मैग्नीट्यूड Q होगा, मगर एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। ये दोनों बहुत स्मॉल डिस्टेंस से ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर ये स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स लगता है। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को नापता है, मेज़र करता है। जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जितना अधिक होगा, हम कहेंगे कि वो उतने ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अब ये दोनों चार्जेज मान लीजिए एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर हैं और ये बीच का पॉइंट ये O है, तो डाइपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट P इज़ इक्वल टू, इन दोनों चार्जेज में से कोई भी किसी भी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, और ये L वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैग्नीट्यूड P डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL, ये इसका फार्मूला होता है। और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। डायरेक्शन जो इसका होता है डाइपोल मोमेंट का, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। अब ये जो डाइपोल होता है, डाइपोल की अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये अपना खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो इस पर फोर्स लगता है। तो डाइपोल मोमेंट को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगता है, इसका भी कैलकुलेशन आगे किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्वयं जनरेट कर रहा है, इसका भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, यहाँ -Q चार्ज और यहाँ +Q चार्ज, यहाँ ये पॉइंट O मिडिल पॉइंट है, यहाँ से ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट मान लीजिए P है, O से I मीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पर लाइन पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर आपको पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल
इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, पॉइंट ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पर। अब इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q के कारण जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, और पॉइंट P पर जो माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज है उसके तरफ डायरेक्टेड होती है और पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। ये एंगल मान लीजिए थीटा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए जो बन रही है वो E1 है माइनस Q के कारण, और प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E2 है। ये दोनों, अब इनको हम दो पार्ट में हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। अब ये एंगल थीटा है अगर, तो यहाँ से एक यहाँ से एक पैरेलल लाइन इसके खींचें तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ये एंगल अगर थीटा है और ये पैरेलल लाइन है तो ये अल्टरनेट एंगल हुआ, ये एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये भी थीटा हुआ। तो इस E1 को हम दो पार्ट में ब्रेक करें, इसको हम रिजॉल्व कर दें, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो आएगा E1 sin थीटा। E2 को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, E2 sin थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा E2 cos थीटा। तो चूंकि आप ये देख रहे हैं कि Q, ये जो माइनस Q का P से डिस्टेंस और प्लस Q का P से डिस्टेंस दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है और चार्जेज भी बराबर हैं तो E1 इक्वल टू E2 होगा, E1 E2 के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है और चार्जेज भी इक्वल हैं। जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, तो E1 E2 के बराबर होगा। तो जब E1 E2 के बराबर होगा तो ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों अपोजिट हैं, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट जो रिजल्टेंट होगा नेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब चूंकि E1 E2 के बराबर है इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। ये डिस्टेंस L है और ये भी डिस्टेंस L है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो √L² प्लस R² होगा, ये भी डिस्टेंस वही होगा, L² प्लस R² होगा ये डिस्टेंस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये आ गया। तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू E1 की वैल्यू निकाल लें, इलेक्ट्रिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √L² प्लस R² दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, L² प्लस R² हो गया। और ये सारी यहाँ cos थीटा यहाँ पर छूट गया है, cos थीटा। तो ये E नेट
ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 और Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इजकल टू बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा L और अपान हाइपोटेनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। तो E नेट इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। और ये E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 1/4πε0 QL अपान, अब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कुल का पावर 3/2। अब चूँकि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है L, ये R की तुलना में बहुत छोटा है, तो L इज स्मॉलर देन R, तो L स्क्वायर वेरी स्मॉलर देन R। स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर और स्मॉल हो जाता है, हैंस नेग्लेक्टेड। तो L स्क्वायर को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा E नेट 2 इंटू 1/4πε0 और QL अपान L नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो R स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। ये E नेट इक्वल टू 1/4πε0 2QL अपान R क्यू। अब 2QL क्या होता है? 2QL P के बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। ये डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है P इक्वल टू 2QL, ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसके जगह हम तो E नेट इक्वल टू हो जाए, E नेट इक्वल टू 1/4πε0 P अपान R क्यू। अब यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ निशान आप लगा दीजिए वेक्टर का, और यहाँ भी वेक्टर का निशान लगा दीजिए, तो ये चीज़ आ गई। इसको हम यहाँ लिख दें, यहाँ E नेट इक्वल टू 1/4πε0 और P ये वेक्टर अपान R क्यू। ये आपका फार्मूला आ गया कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर बीच से मतलब O से सेंटर से R मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और उस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका ये फार्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेट डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट P है, उस पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन या फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।